आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 17,710 वैकेंसीज की, इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा। पीएसआईसी 2023 ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा है कि 17,710 वैकेंसीज इसमें अनाउंस की जाने वाली हैं वेरियस पोस्ट के लिए। क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल हैं, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, सब बात करेंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो चलते हैं इसकी डिटेल्स में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो टोटल वैकेंसीज कितनी है, जैसे कि आपको पता है 17,710 इसमें टोटल पोस्ट है, राइट। ESIC का मतलब क्या है दोस्तों? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक ग्रुप सी की वैकेंसी है दोस्तों, राइट। अब यहां पर देखिए बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है और उनका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ठीक है। सो पहले देखते हैं MTS की पोस्ट है। यहां पर 3,341 3,341 नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और एलिजिबिलिटी क्या है? सिर्फ 10th पास यहाँ पर एलिजिबिलिटी है दोस्तों। जिन बच्चों ने 10वीं की हुई है उसके वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। एज क्राइटेरिया क्या है? 18 से 25 साल आपकी उम्र रहनी चाहिए। जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये एज होती है। रिलैक्सेशन है 3 साल का OBC के लिए और 5 इयर्स का SC कैटेगरी के लिए, राइट। अब यहां पर देखें नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसमें वैकेंसीज हैं 1923, राइट। लेकिन ये एक डिपार्टमेंटल पोस्ट है दोस्तों। जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में होंगे उनके लिए ये पोस्ट है, आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। क्लियर है? यहां पर देखिए थर्ड कैटेगरी है UDC, अपर डिवीजन क्लर्क की, 6,435 वैकेंसीज हैं दोस्तों। अगर आप ग्रेजुएट हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे किसी भी फील्ड में, लेकिन आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि इसका रिटन टेस्ट के बाद एक कंप्यूटर टेस्ट होता है, वो आपको क्लियर करना होता है। यहाँ पर देखिए इसकी एज है 18 से 27 साल और एज रिलैक्सेशन सेम है वही OBC और SC के लिए जो MTS में। ऐसे ही फोर्थ है आपका हेड क्लर्क की जॉब HC 3,415, ये भी LDC की तरह डिपार्टमेंटल पोस्ट है। सिर्फ डिपार्टमेंट के ही एम्प्लॉयज इसको भर सकते हैं। देन फिफ्थ देखिए सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, ये सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है SSO की, 2,596 यानी कि 2,600 अप्रॉक्सीमेटली इसमें वैकेंसीज हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं और साथ में आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए इसके साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। 18 से 30 साल इसमें एज दी गई है और रिलैक्सेशन सेम है SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 इयर्स का। क्लियर है? अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे सिलेक्ट होंगे आप इसके लिए, उसकी बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, फेज 1 एग्जाम होगा आपका। फेज 1 सभी के लिए यानी कि तीनों पोस्ट के लिए फेज 1 एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। 1/4 होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग, 1/4 होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग। फर्स्ट फेज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे यहाँ पर देखिए, रीजनिंग, GK एंड GS, मैथ्स एंड इंग्लिश। 25-25 क्वेश्चन होंगे चारों सेक्शन में। क्लियर है? अब ये क्लियर करने के बाद आपको फेज 2 पर आना है, फेज 2 देना पड़ेगा। इसमें होंगे आपके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स आपको मिलेंगे और सेम नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/4, राइट। रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस, GK GS के 50 क्वेश्चंस, मैथ्स के 50 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट बात और जान लीजिए दोस्तों, देखिए फेज 1 और फेज 2 की अगर मैं बात करूं, फेज 1 और फेज 2 के लिए यहाँ पर आपको जो अगर फॉर्म भर रहे हैं MTS का या फिर भर रहे हैं UDC का, अपर डिवीजन क्लर्क का, या फिर SSO के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तीनों के लिए फेज 1 और फेज 2 तो आपको देना ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो स्किल टेस्ट होगा UDC और SSO वालों का, यहाँ पर फेज 1 फेज 2 क्लियर करने के बाद ये दोनों का एक फेज और होना है, फेज 3, विच इज कंप्यूटर स्किल टेस्ट। ठीक है, MTS वालों को सिर्फ फेज 1 और फेज 2 देना है। कट ऑफ क्लियर करने पर आपकी डायरेक्ट भर्तियां हो जाएंगी MTS वालों के लिए। क्लियर है? अब चलते हैं, देखिए यहाँ पर कब अनाउंस होने वाली हैं ये वैकेंसीज। तो ये वैकेंसीज जो ये महीना चल रहा है नवंबर का, इसी महीने में अनाउंस होंगी दोस्तों।
अब वो चाहे कल हो, चाहे परसों, चाहे तरसों, 2-3 दिन बाद कभी भी अनाउंस हो सकती है, इसलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल पक्का रखें। कभी भी इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकते हैं और एग्ज़ाम बहुत जल्दी इसमें होने वाला है, ठीक है। सो अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर देखिए ये ESIC जो है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये किसके अंडर आती है, कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ये आती है। ये एक परमानेंट जॉब होती है दोस्तों। ESIC में जितनी भी पोस्ट हैं सभी परमानेंट जॉब होती हैं। अब आगे देखिए, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के हैं, सभी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और सैलरी, इसकी शुरुआती सैलरी 30,000 से ज़्यादा आपकी हो जाती है, ठीक है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप गूगल पर सर्च करेंगे www.esic.in या फिर esic.nic.in भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, राइट। ये थी इसकी डिटेल्ड वीडियो दोस्तों। ऐसे ही रेगुलर एग्जाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।